जब भी हम पानी पीने की बात करते हैं तो इसके लिए बहुत ही अलग अलग तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तांबे के बर्तन में पानी पीना ज्यादा फायदेमंद समझते हैं, तो कुछ लोग मिट्टी के बर्तन में, कुछ लोग शीशे के बर्तन में और कुछ लोग अभी भी ज्यादातर पानी पीने के लिए स्टील के बर्तन का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या सच में इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि आखिर आप किस बर्तन में पानी पीते हैं? क्योंकि पानी तो आखिर पानी ही है, किसी भी बर्तन में पियो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दरअसल फर्क पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति की बॉडी में लगभग 70% पानी मौजूद होता है, जिसका मतलब है कि अगर किसी बंदे का वजन 100 किलो है तो उसकी बॉडी में लगभग 70 किलो सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। और उसमें भी ज्यादातर पानी शरीर के अलग अलग अंगों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि पूरी बॉडी को तरोताजा रखने का काम करता है। क्योंकि हमारी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए जो पानी हम पीते हैं वो बॉडी में जाकर एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अलग अलग तरह के बर्तनों में पिया गया पानी का हमारी बॉडी पर असर भी अलग अलग तरह से होता है। क्योंकि पानी की सबसे खास बात यह है कि इसे जिस बर्तन में हम डालते हैं ये उसके गुण को कुछ न कुछ अपने अंदर सोखने का काम करता है। और इसलिए ये बात बहुत ही मायने रखती है कि पानी पीने के लिए आप किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। पहले बात करते हैं मिट्टी के बर्तन के बारे में, जिसमें मिट्टी के बर्तन की 3 खास बात होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप गौर करेंगे तो पता चलता है कि मिट्टी और पानी का एक बहुत ही पुराना संबंध है। चाहे समुद्र हो, नदी हो या तालाब हो, पानी हर तरह किसी न किसी तरह से मिट्टी से ही जुड़ा होता है। इसलिए हर पानी में मिट्टी के कुछ न कुछ गुण जरूर मौजूद होते हैं। मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और कई दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले से ही काफी मात्रा में मौजूद होते हैं। और क्योंकि मटका मिट्टी से ही बनाया जाता है तो जो भी पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद होते हैं वो मटके में रखे पानी में भी कुछ न कुछ मात्रा में घुल जाते हैं, जो कि बॉडी में जाकर कई तरह से फायदे पहुंचाते हैं। मिट्टी के बर्तन की दूसरी खास बात यह है कि जब आप इसे नजदीक से देखते हैं तो ये खुरदुरा दिखने के साथ साथ इसमें बहुत ही बारीक बारीक होल की तरह बना होता है। अपने इस खूबी की वजह से ये एक नेचुरल कूलर की तरह काम करता है। जब आप पानी को मिट्टी के बर्तन में डालते हैं तो ये पानी में मौजूद हीट और गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे कि पानी नेचुरली ठंडा हो जाता है। मटके का ठंडा पानी फ्रिज में किए गए ठंडे पानी के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन पानी को उतना ही ठंडा करता है जो कि आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। मिट्टी के बर्तन की तीसरी खास बात यह है कि ये अल्पकालीन होता है, जो कि बॉडी में एसिड की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। लेकिन मटके का पानी पीने में अक्सर ही लोग 3 तरह की गलतियां जरूर करते हैं। पहली बात तो ये कि कुछ लोग मटका ही गलत खरीद लेते हैं, और जिसकी वजह से मटके के पानी का जो फायदा मिलना चाहिए वो बॉडी को कभी भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि आपको ऐसा मटका खरीदना चाहिए जो अच्छी क्वालिटी की मिट्टी से बना होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मटके के पानी के जो भी फायदे होते हैं वे मिट्टी के गुण की वजह से होते हैं। और अगर मटका बनाने में ही गलत तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया हो तो फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मटका को बनाने में किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है उस बात का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप मटका बनाने वाले से बात करके अच्छी क्वालिटी की मिट्टी से बना मटका आसानी से खरीद सकते हैं। दूसरी गलती जो मटके के साफ सफाई में की जाती है, आपको मटके को हर दिन अंदर से साफ करके पीने का पानी भी हर रोज बदलते रहना चाहिए। तीसरी गलती, मटके से हाथ डुबोकर आपको पानी कभी भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हाथ की गंदगी और बैक्टीरिया पानी को दूषित कर सकते हैं। इसलिए या तो आपको ऐसा मटका खरीदना चाहिए जिसमें पहले से ही नल लगा हो, या नहीं तो मटके से पानी निकालने के लिए हैंडल वाले गिलास का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है तांबे का बर्तन। जब हम तांबे के बर्तन में पानी पीने की बात करते हैं तो लोगों के मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं। क्या तांबे के बर्तन में पानी पीने से सच में कोई फायदा होता भी है या नहीं, और इसे पीने का सही समय और सही तरीका क्या होना चाहिए? दोस्तों, तांबे को इंग्लिश में कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह कैल्शियम और आयरन हमारी बॉडी के लिए एक जरूरी पोषक तत्व की तरह होता है, उसी तरह कॉपर भी एक तरह का पोषक तत्व होता है जिसकी हमारी बॉडी को थोड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है। कॉपर यानी तांबा हमारे द्वारा खाए गए खाने में भी मौजूद होता है। लेकिन जब आप पानी को तांबे के बर्तन में डालकर छोड़ते हैं तो तांबे के गुण पानी में घुल जाते हैं, जिससे ये पानी बॉडी में जाकर कई तरह के फायदे पहुंचाता है। इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने का काम करता है। ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने और ब्लड के प्रोडक्शन में भी ये एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। नई साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से तांबे के बर्तन की सबसे खास बात ये है कि ये एंटी माइक्रोबियल होता है, जिसका मतलब है कि जब आप पानी को तांबे के बर्तन में डालकर छोड़ते हैं तो ये पानी में मौजूद बैक्टीरिया और छोटे छोटे कीटाणुओं को मार देता है, जिससे कि पानी खुद ब खुद शुद्ध हो जाता है। अभी के टाइम में खान पान गलत होने की वजह से अक्सर ही बॉडी में बुरे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पाचन अक्सर ही खराब होने लगता है। लेकिन तांबे के बर्तन में स्टोर किया हुआ पानी पीने से ये शरीर के अंदर भी बुरे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और जब बॉडी के बुरे बैक्टीरिया मरते हैं तो बॉडी अंदर से साफ होने लगती है, जिससे पाचन तंत्र भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है। और जब पाचन ठीक हो तो उसका असर बॉडी के दूसरे हिस्से पर भी साफ साफ देखा जा सकता है। तांबे के बर्तन में पानी पीने वाले लोगों को कुछ बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में गर्म पानी रखना चाहिए या ठंडा, इस बात को लेकर भी अक्सर ही लोग कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों, तांबे के बर्तन में हमेशा ही नॉर्मल पानी ही रखना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी को तांबे
तांबे के बर्तन में रखने से ये जरूरत से ज्यादा मात्रा में तांबे को अपने अंदर घोल देता है, जो कि बॉडी में जाकर पेट दर्द और कई दूसरी समस्या पैदा कर सकता है। क्या तांबे के बर्तन वाले पानी में नींबू या एप्पल साइडर विनेगर मिला सकते हैं? तो इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि नींबू और एप्पल साइडर विनेगर ये सारे एसिडिक फूड होते हैं और तांबा एसिडिक फूड से रिएक्ट करता है, जिससे कि पेट दर्द और दूसरी समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए तांबे के बर्तन से आपको सिर्फ और सिर्फ सादा पानी ही पीना चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या तांबे के बर्तन में पानी भरकर फ्रिज में रखा जा सकता है? इसका भी जवाब है नहीं। तांबे के बर्तन में पानी भरकर फ्रिज के अंदर कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तांबे का बर्तन बहुत ही जल्दी क्रैक हो जाता है। अब पानी को तांबे के बर्तन में कितनी देर तक रखना चाहिए और इसे पीने का सही समय क्या होना चाहिए? आमतौर पर पानी को तांबे के बर्तन में रखना 8 से 12 घंटा काफी होता है, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि रात में पानी को इसमें डालकर छोड़ दें और सुबह खाली पेट इसे पीना चाहिए। तांबे के बर्तन के पानी को शीशे या स्टील के गिलास में डालकर पी सकते हैं। तो बेहतर तो ये है कि तांबे के बर्तन में रखा पानी को डायरेक्ट ही पिया जाए, या अगर आपके पास तांबे का कोई गिलास है तो उसमें डालकर भी इसे पी सकते हैं, नहीं तो शीशे के गिलास में डालकर भी इसे पिया जा सकता है। लेकिन तांबे के बर्तन में रखे पानी को आपको स्टील या फिर किसी दूसरे मेटल के गिलास में डालकर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि तांबा दूसरे मेटल से रिएक्ट करता है। हालांकि इस बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे कि शीशे और स्टील के बर्तन में पानी पीना कहां तक सही है और कहां तक गलत है। क्या तांबे के बर्तन का पानी पूरे दिन पी सकते हैं? तो सबसे बेहतर तो ये है कि सिर्फ सुबह खाली पेट ही तांबे के बर्तन में रखा पानी पिया जाए, क्योंकि अगर लगातार लंबे समय के लिए पूरे दिन तांबे के बर्तन में रखा पानी को पिया जाए तो इससे बॉडी में तांबे की मात्रा बढ़ने के ज्यादा चांस होते हैं, और बॉडी में तांबे की मात्रा बढ़ने से पेट दर्द, किडनी और लिवर में खराबी भी आ सकती है। और फिर भी अगर आप तांबे के बर्तन वाला पानी पूरे दिन पीना चाहते हैं तो इस बर्तन को धूप और गर्मी से हमेशा ही दूर रखें। खाने के तुरंत बाद तांबे के बर्तन वाला पानी ना पिएं, क्योंकि कुछ खाने की चीजों के साथ तांबा रिएक्ट करता है। और लगातार 2-3 महीने तांबे के बर्तन का पानी पीने के बाद बीच में 1 महीने का आपको गैप भी जरूर छोड़ना चाहिए, ताकि बॉडी में तांबे की मात्रा जरूरत से ज्यादा न बढ़ने पाए, क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज भी जरूरत से ज्यादा होने पर वो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। जो ओरिजिनल तांबे का बर्तन होता है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बहुत ही जल्द काला पड़ने लगता है, इसलिए हर दिन आपको इसको साफ करने का खास ख्याल रखना चाहिए। और इसके लिए किसी भी डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सिर्फ नींबू और नमक का इस्तेमाल करके इसे आसानी से साफ किया जा सकता है, क्योंकि नींबू और नमक आपस में मिलकर तांबे पर जमी काली परत को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल देता है। हालांकि अभी कुछ तांबे के बर्तन ऐसे भी आते हैं जिसके ऊपर से एक दूसरी मेटल की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि ये काला नहीं पड़ता और बिल्कुल चमकीला दिखाई देता है। इसलिए ऐसे बर्तन को ज्यादातर अंदर से धोने की जरूरत पड़ती है। और अगर तांबे की बोतल खरीदने के बजाय आप तांबे के जग का इस्तेमाल करते हैं तो इसे अंदर से धोना और भी आसान हो जाता है। तांबे का बर्तन आपको हमेशा ही अच्छी क्वालिटी का खरीदना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ हाई क्वालिटी के तांबे के बोतल और जग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप चाहे तो वहां से भी खरीद सकते हैं। अगला स्टील और शीशे का बर्तन, ये दोनों ही बर्तन काफी हद तक न्यूट्रल होते हैं, जिसका मतलब है कि ये पानी में जल्दी नहीं घुलते, इसलिए इसमें गर्म पानी डालकर भी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये है कि इन दोनों बर्तन में आप जैसा पानी डालते हैं आपको वैसा ही पानी पीने को मिलता है, ना कुछ बढ़ता है और ना ही घटता है। सारी बातों का कंफ्यूजन ये है कि सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन में पानी पीना ज्यादा बेहतर होता है, और गर्मी के मौसम में मिट्टी से बने मटके का पानी पीना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यह पानी को नेचुरली ठंडा करने का काम करता है। और आमतौर पर पानी पीने के लिए स्टेनलेस स्टील या शीशे के बर्तन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पानी कब, कैसे और कितना पीना चाहिए तो यहाँ क्लिक करके आप हमारे चैनल पर मौजूद इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो एक ऑडियो पॉडकास्ट होगा, जिसमें वीडियो, एनिमेशन और प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक टॉक शो की तरह लंबी बातचीत होगी, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड शुरू से लेकर आखिर तक बिना कुछ मिस करे सारी डिटेल कवर की जाएंगी। इसे आप आराम से बैठकर सुन सकते हैं और भरपूर नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये ऑडियो पॉडकास्ट की एक सीरीज होने वाली है, जिसमें चैनल पर आपको इस तरह के वीडियोस हर वीक मिलते रहेंगे। इस तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।